आप लोग? जी सर। जी मैं स्टार्ट तो करता हूँ। आप लोग थक तो नहीं गए? फर्स्ट टाइम तीसरी मीटिंग हमारी हुई है, लेकिन पहली मीटिंग तो हमारी वो साइकोलॉजी में और इंटरव्यू सेशन में चली गई है। हमारी एक्चुअली मीटिंग तो दूसरी ही है ना। जी सर, दूसरी है। मेंबर्स आ रहे हैं तो हम स्टार्ट करते हैं अभी। आप लोगों में अगर कोई ग्रुप में ना हुआ ना, हमारे साथ देना होंगे तो दो दो होंगे हमारे रोज। ठीक है, दो दो बंदों का इंटरव्यू करूंगा। हाँ साहब, आई एम सॉरी। जी सर, स्टार्ट। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कम्युनिकेशन स्किल थी। देखिए, अगले बंदे ने आपको कैसे बिहेव किया है, तो आपने अपनी तालीम शो करवानी है ना, तो आपने अपनी तरबियत शो करवानी है ना, अपनी तालीम और तरबियत आपने शो करवानी है। अगला बंदा आपको गालियां देगा, क्या आप भी गालियां देंगे? नेवर। मुमकिन ही नहीं है कि एक पढ़ा लिखा बंदा, एक तरबियत याफ्ता बंदा अगले बंदे को उसी की जबान में जवाब दे। बेसिकली आपने उसको कन्विंस करना है। बेसिकली आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल के जरिए उनको ये बताना है कि हाँ मैं पढ़ा हुआ हूँ, हाँ मेरी तरबियत हुई हुई है। ठीक है, अगला बंदा आपको तू तरह कर रहे, आप उसको करेंगे आप। देखिए, मैं आपको एक मेन पॉइंट बता दूं कि आप और तुम, ये तरबियत को शो करवाता है। मैं आपको अपनी तारीफ नहीं करूंगा कर रहा, ठीक है, मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूँ कि जो मेरे साथ हो रहा है। देखिए, मैं जहाँ पे अभी जॉब करने के लिए गया हूँ ना, वहां पे मैंने देखा है कि सिर्फ जो बड़े ऑफिसर है ना, उनको ही सर कहा जाता है, साहब कहा जाता है। ठीक है, बड़े से। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं छोटा सा जो हमारे माली भी है ना, या एक स्वीपर भी है ना, मैं उसको भी बाबा कह देता हूँ, या उनके नाम के साथ साहब लगा देता हूँ। अब एक लेवल के ही समझ लें। ठीक है, मैं उनको कहता हूँ अदील साहब, अदील साहब। मेरे जो सीनियर है उनको कहता मैं वाजिद साहब, नदीम साहब। उस दिन मैंने नदीम साहब आए इधर मेरे पास, तो मैंने उनको कहा कि सर आप ऐसे करें। उन्होंने कहा कि सर यहाँ पे ना, सर सिर्फ बड़े साहब को कहा जाता है और किसी को सर नहीं कहा जाता। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने बाद में हमारे जो परचेजर हैं उनको कहा कि आप दूर से थोड़ा सा खड़ा होकर कहा ना, थोड़ा सा दूर ही था, गाड़ी के पास वो खड़े थे। मैंने कहा कि फैसल साहब ये कॉल करना है। तो उधर का ना एक लड़का कह रहा था कि बड़ी से बुलाते हैं साहब, फैसल साहब। मैंने कहा यार मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूँ। ठीक है, तो अब मैंने उसको जवाब दे दिया, यार मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूँ। अब वो बंदा समझ गया होगा कि ये क्यों मजबूर है। ठीक है, देखिए मैंने अपनी तालीम और तरबियत शो करवानी है ना। मैंने अपने सासा कराम को, मैंने अपने पेरेंट्स को गालियां तो नहीं ना पढ़वाने के, पता नहीं कहाँ से उठ के ये आ गया है। ठीक है, अभी देखें 500 बंदा वहां पे है। 500 में से अगर मैं एक को, अपने छोटे बंदों को, अपने अंडर लोगों को भी साफ कहूंगा, क्या मैं, अब देखें मेरे सर कहते थे आईएसएसबी में भी ये चीज देखी जाती है कि जो आपके अंडर सोल्जर है ना, उसको भी सर कहिए। आपकी ये रिस्पेक्ट आपको मार्क्स दिलवाएगी। देखिए, मैं अपने बराबर के लोगों को तो चलो ये कह दूं कि तू या तुम, या बराबर दोस्त होते हैं ना, बेस्ट फ्रेंड में आ जाते हैं, वो एक अलग कैटेगरी हो जाती है बेस्ट फ्रेंड की या दोस्तों की ना। वो एक ना खलाई मखलूक हो जाती है। ठीक है, तो मैं आपको बात कर रहा हूँ इंसानों की। तो इस तरह, अब छोटा है बड़ा है, जो मर्जी है, कोशिश कीजिए सर कहिए, साहब कहिए। ठीक है, मिस कहिए, आपकी बहन है, या खलाई मखलूक को छोड़ के मैं बात कर रहा हूँ, खलाई मखलूक की आपको समझ आ गई होगी। तो जो छोटा बड़ा है, बड़ा छोटा है, जो भी है ना, जिससे आपके कभी कभी बात होती है या आपके ज्यादा क्लोज नहीं है, उसको सर कहिए, मिस कहिए, मैम कहिए। देखिए, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में ना जो कैडेट निकलता है ना,
वो सर मैम सर मैम सर मैम सर मैम सर मैम ही कर रहा होता है। आपने नोट कीजिएगा कि जो कैडेट होता है ना आर्म फोर्सेस से, या कोई ऑफिसर होता है आर्म फोर्सेस का, वो सर मैम सर मैम सर मैम सर मैम ही करता रहता है। ठीक है, तो ये एक ना एथिक्स होती है, ये एक एथिक्स होती है पढ़े लिखे बंदे की, एक लीडर की। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को अगर चाहूँ कहूँ, अरसलान कहूँ, अब्दुल कयूम कहूँ, अनसा कहूँ, इकरा कहूँ, मरियम कहूँ, मोज़मा कहूँ, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही आप लोगों को फर्क पड़ेगा। ठीक है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मैं कहूँ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनको नाम के साथ पुकारी जाओ, लेकिन मैं क्या कहता हूँ, मैं आपको अपनी मिसाल इसीलिए देता हूँ। पिछले दिनों भी मेरे सर कह रहे थे कि एक टीचर रोल मॉडल होता है, तो मैं आपके लिए एक रोल मॉडल हूँगा इंशाअल्लाह। ठीक है, इस वजह से मैं आपको अपनी मिसालें देता हूँ। अब एक अच्छा टीचर की ये होती है कि वो अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को सिखाता है, तो मैं आपको कहानियों में सिखाने की कोशिश करता हूँ, तो काइंडली इस चीज को माइंड ना कीजिएगा। अच्छा, मैं आप लोगों को आपके नाम के साथ पुकार सकता हूँ, लेकिन मुझे बताइए, कोई यहाँ पे मुझे बता दे कि किसी को मैंने उसके नाम के साथ पुकारा हो। मैंने या साथ सर लगाया है, या साहब लगाया है, या मिस लगाया है। कोई बता दे आप लोगों में कि मैंने ये चीज साथ यूज ना की हो। ये एथिक्स होती है। मैं चाहता हूँ ये चीज आप लोगों में भी आए। ये चीज आप लोगों में आएगी तो अगला बंदा गिव रिस्पेक्ट गेट रिस्पेक्ट, अगला बंदा भी आपको वो रिस्पेक्ट देगा। जब अगला बंदा आपको रिस्पेक्ट देगा तो ऑटोमेटिकली आप में कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस जब आएगा तो आप अगले बंदे से बात कर सकेंगे। आप लोग एक बात नोट कीजिएगा, जो बंदा सामने से आपको इज्जत दे रहा है ना, आपका दिल करता है उसे बात करने को, आपका दिल करता है अच्छे तरीके से बात करने को। जो बंदा, अब वो तो हो गई अच्छाई के बदले अच्छाई, मैं ये चाहता हूं कि आप लोग बुराई के बजाय भी अच्छाई करो। अच्छाई करो। अगला बंदा आपको गालियां भी दे रहा है, अगला बंदा आपको कांटे मार रहा है, मैं आप लोगों के एक्सेप्ट करूंगा। आप लोगों से उम्मीद रखूंगा कि वो आपको कांटे मार रहा है, आप उसको फूल मारेंगे। वो आपको जबान से कांटे मार रहा है, आप उसको जबान से फूल मारेंगे। आप उसको कन्विंस करेंगे कि वो गलत है, आप सही हैं, लेकिन कन्विंस करेंगे। आप खुद ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। आप खुद ये खुद को आप में मैं नहीं होनी चाहिए। मेरा स्टूडेंट वो हो ही नहीं सकता जिसमें मैं होगी। आप, तुम। मैं आपको एक और आज एक बात बताऊं, फिर मुझे याद आ गई बात। आज गाड़ी आई सीमेंट लेके, वही मैंने आपको बात बताई, गाड़ी सीमेंट लेके आई, 5 गट्टू सीमेंट के थे, 5 गट्टू थे सिर्फ। इंजीनियर साहब और मैं खड़े थे, हमारे पास बंदा को नहीं था उतारने वाला। 3 बंदे आए थे, एक और इंजीनियर ने भेजे थे, उन्होंने रस्सा लेके जाना था, ऊपर गाड़ी पे रखवाना था। तो मैंने कहा कि इंजीनियर साहब खड़े थे, इंजीनियर साहब को, और इंजीनियर साहब ने मुझे कहा उन 3 बंदों को बुलाओ। मैं उन 3 बंदों को देखने गया। 3 बंदे ने ना वो खाना खा रहे थे। अब उन तीनों को मैंने कहा कि आप खाना खा के ना आ जाइए। उनमें से एक ने मुझे कहा कि वो मुझे रोटी दे। मैंने ना रोटी के लिए बंदे को कहा कि रोटी दे, तब तक वो उनमें से एक लीडर उठा। एक बंदा तीनों में से था, मैं रोटी मैं देने वाला था। वो उठा, उसने कहा आप कोई बात नहीं, आप जाएं। उसने खुद रोटी ली, खुद रोटी लेके उन तीनों में से ना उन तीनों ने रोटी खाई। ये बात यहाँ पे मुझे सीखने को मिली कि वो बंदा बहुत अच्छा था, उसने मुझे रिस्पेक्ट दिया है। ठीक है, अब देखिए, रोटी देना मेरी शान में फर्क नहीं पड़ जाना था, लेकिन उस जिस मकाम पे था ना मैं, उस मकाम पे उस बंदे ने मुझे जो रिस्पेक्ट दिया ना, अब उसकी रिस्पेक्ट मेरे दिल में इज्जत बढ़ी है। अब वापस में आया, मैंने उनको कहा कि इंजीनियर साहब को कहा कि टाइम जाया कर रहे हैं, ऐसा करते हैं हम खुद सीमेंट उतारते हैं। देखिए, हम खुद लेबर बन गए, हमारी शान में फर्क नहीं पड़ना था, टाइम बच जाना था। तो हमने उस गाड़ी वाले को कहा कि आप स्टोर पे जाए, मैं चाबी लेके गया, मैंने स्टोर खोला। स्टोर के बाद मैंने गाड़ी को कहा, गाड़ी वाले को, वो इंजीनियर, अब वो बीएससी इंजीनियर है यूईटी लाहौर का, अब वो गाड़ी को डायरेक्शन दे रहा है कि आप पीछे हो आइए, इधर से राइट कीजिए, इधर से लेफ्ट कीजिए, इधर। उसने मेरी बात मानी और मेरे साथ वो चला, और उसने और मैंने खुद हमने सीमेंट उतार के हमने स्टोर में रखा। हमारी शान में फर्क पड़ गया। अब उस लेबर वाले बंदे ने हमें रिस्पेक्ट दी थी, तो मैंने इंजीनियर को नहीं बताया, लेकिन इंजीनियर ने खुद, मैंने इंजीनियर को कहा हम खुद उतारे, हम खुद उतारे, हमने खुद उतारा, खुद उतारे। अब हमारी शान में फर्क पड़ गया। हमारी रोटी किसी ने उठा ली, हमारा कोई काम ऐसा रुक गया जिसकी वजह से हम जी नहीं सकते।
इसमें क्या होता है? हमारे यहाँ अक्सर क्या होता है, अक्सर यही होता है कि बड़े लोग जो होते हैं ना, वो कहते हैं कि बस छोटों से ही काम लेना है, लेबर से ही काम लेना है। मैंने आज एक इलेक्ट्रिशियन से बात की, इलेक्ट्रिशियन से मैंने बात की कि देखें, मुझसे एक माली ने आके बात की। माली ने कहा कि हमारे पंखे जो है ना, वो एक बटन के साथ ना 4 चलते हैं। तो वो इस तरह होता है कि सर्दियाँ आ गई हैं, अब एक बंद करना हो तो चारों बंद हो जाते हैं। तो आपको पता है कि कुछ लोगों को गर्मी लगती है, कुछ लोगों को सर्दी, मौसम ही ऐसे हैं। तो कुछ लोगों ने बंद करना होता है पंखा, कुछ लोगों ने ऑन करना होता है। तो उसने कहा कि यार हमारा ना एक होता है, एक पंखे से, एक स्विच से ना, वो पंखे से। मैंने इलेक्ट्रिशियन से बात किया, इलेक्ट्रिशियन मुझे आगे से पता क्या कहता है, इलेक्ट्रिशियन कहता है कि नहीं, अब सारा दिन मैंने काम किया, अभी मैंने नहीं करना, तो ये करना है। मैंने उसको एक बात की कि अब देखें, अगर हम अपने मातहतों को, अपने छोटों को नहीं, उनकी बात नहीं सुनोगे, तो हमारे बड़े हमारी बात कैसे सुनेंगे? देखिए, अगर एक ऑफिसर है ना, या एक जेसीओ है ना, वो एक सोल्जर की नहीं सुनेगा, या अपने से मातहत की नहीं सुनेगा, तो वो उसके जो सीनियर है वो उसकी कैसे सुनेंगे? आखिर उसको भी तो काम पढ़ने है ना। अब एक और बात बताऊं कि अगर हम अल्लाह के बंदों को नहीं सुनेंगे तो अल्लाह हमारी कैसे सुनेगा? सोचने वाली बात है ना। अगर हम अल्लाह के बंदों को माफ नहीं करेंगे तो अल्लाह के बंदे अल्लाह हमें कैसे माफ करेगा? अगर हम अल्लाह के बंदों को नहीं देंगे तो अल्लाह हमें कैसे देगा? थिंक अबाउट इट, सोचने वाली बात है ना। तो ये बात है कि अब एक जगह पे काम रहना, तो आपकी शान में वो फर्क नहीं, उल्टा आप उन लेबर, उन बंदों के माइंड में, उनके बंदे के ज़हनों में आपकी एक रिस्पेक्ट बढ़ेगी। उनके माइंड में, उनके दिल में जाएंगे कि ये बंदा अच्छा है। वो आपको, आपके साथ आपके अपने मसाइल शेयर करेंगे, तो आप उनके मसाइल शेयर करके खुश होंगे, अल्लाह भी आपसे खुश होगा। तो ये बात है कि जो अपने जो आपके अंडर बंदे हैं, आपके अंडर जो काम करते हैं, उनके साथ अगर आप अच्छे हैं, तो आपके सीनियर आपके साथ ऑटोमेटिकली अच्छे हों। ठीक है? देखिए, अगर एक औलाद है, वो अपने बाप के साथ अच्छी है, तो उस औलाद की औलाद भी उसके साथ अच्छी होगी। ठीक है? एक उस्ताद है, वो अपने स्टूडेंट के साथ अच्छा है, तो कल उसके जो उस्ताद है, उसने भी अपने उस स्टूडेंट के साथ अच्छा किया हुआ है। ठीक है? अभी देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, मैंने उस्तादों से सीखा है। ठीक है? तो वो मेरे उस्ताद सर्वर थे। अब उस सर्वर के साथ हजारों सैकड़ों बंदे, कितने कंप्यूटर लगे होंगे। अभी आप लोगों के साथ 14 लोग हैं, 12 लोग हैं, जो भी हैं, आपके साथ सर्वर मैं हूँ, या आपके और टीचर्स हैं। ठीक है? तो उनके साथ आप सारे कंप्यूटर हैं। अभी आप लोग आगे सिखाएंगे तो आप कंप्यूटर हो गए, आप कंप्यूटर हो गए, सर्वर कंप्यूटर हो गए, आपके साथ बाकी कंप्यूटर अटैच हो गए। तो सोसाइटी एक बंदे की सोच से तो ही तो सोसाइटी बनेगी। आप एक बंदे की सोच बदलेगी तो 10 बंदे की सोच बदलेगी। तो इसी तरह आप कम्युनिकेशन स्किल के पे भी आ जाएं, तो कम्युनिकेशन स्किल आप अगले बंदे के लेवल पे जाकर अगर आप उसको समझाएंगे, ये क्रक्स है। और आखिरी बात है, और एक सारी बात का एक कंक्लूजन है कि अगले बंदे को उसके लेवल पे बात जाके समझाना कम्युनिकेशन स्किल कहलाता है। अगर वो मजदूर है, छोटा बंदा है, एक 5 पढ़ा हुआ बंदा है, अनपढ़ है, इलिटरेट है, या फिर पीएचडी लेवल है, आपको उसके लेवल पे जाके बताना है। ठीक है? आपको उसके लेवल पे जाके उसको समझाना है, उसको कन्विंस करना है अपनी लीडरशिप स्किल से। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों का भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं। आई होप मैंने कोशिश की है कि आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया जाए। जी, आप लोग क्वेश्चन कीजिए। जी, अगर किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन है तो वो पूछ ले सर से। याद रखिएगा, आज का जो लेक्चर था ना, जिसने लिया है उसका 50% इंटरव्यू क्लियर है। इतना कीमती हिंट मैंने आपको दे दिया है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। सर जी, हमारा जो जो गुस्सा होता है, गुस्सा जो सबसे पहले कहाँ से शो होता है कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर? आपके फेशियल एक्सप्रेशन से। आपके जो आंखें होती हैं ना, आंखें सब बता देती हैं। आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाता है। आपके जो कान है ना, कान की लू है, यहाँ से पता चल जाता है। उसके बाद आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है। आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो, आप सिंपली मैं आपको बताऊं, आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं।
आपका चेहरा दर्द हो जाएगा, या किसी तरह आपका वो जो गुस्सा है वो आपके फेशियल एक्सप्रेशन पे आ ही जाएगा। अगर आप कंट्रोल कर रहे हैं तो फिर तो अच्छी बात है, फिर तो मुश्किल से ही आए। अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाते तो ये चीज आपको आपके फेशियल एक्सप्रेशन पे लेके आएगी। जी थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और सर हमारा जो मतलब कि स्माइल है हमारी, वो कहाँ से नजर आती है हमें? मतलब हम दूसरे को देख के स्माइल कर रहे हैं या झूठी मूठी कर रहे हैं? स्माइल आपकी आंखों से नजर आती है। माने किस बात को? कौन इस बात से एग्री करता है? कि पहला बिल्कुल सर। एक्सप्रेशन, पहली जी सर, दफा बिल्कुल। आपकी स्माइल आपकी आंखों से नजर आती है। कौन एग्री करेगा? जी सर, ऐसा ही है। एग्री सर। बिल्कुल। जी आप सर। आपकी आंखों से आपकी स्माइल नजर आ जाएगी, उसके बाद वो आपके चेहरे पे फेशियल एक्सप्रेशन देगी। सबसे पहले आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है उसको आप कंट्रोल भी कर लेंगे ना। अगर आपके अंदर स्माइल आ रही है ना तो आपकी आंखें बता देती है। आंखें बहुत कुछ बता देती हैं। अगर कोई बंदा आंखों को पढ़ने वाला है ना तो समझे वो बहुत इंसान को पढ़ने वाला है। आई कांटेक्ट कॉन्फिडेंस की निशानी क्यों कहा जाता है? इसी वजह से कहा जाता है कि आंखें जो हैं वो लेफ्ट राइट अप डाउन बॉटम इधर उधर जा रही होती हैं। इसका मतलब है कि ये बंदा नजरें झुकाए हुए है, या ये बंदा नजरें चुराए हुए है, हमसे ये बात नहीं करना चाहता, या हमसे ये कुछ छुपा रहा है। देखिए झूठ की निशानी क्या होती है, आपको साइकोलॉजिकली मैं बताऊं तो जो बंदा झूठ बोलने लगेगा ना, या जो झूठ बोलता होगा ना, या वो झूठ बोलना चाह रहा होगा ना, सबसे पहले अपनी आंखों को ऊपर ले जाएगा। नोट कीजिएगा ये बात। जी क्यूम साहब। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। और जो पुलिस वाले होते हैं या मतलब के जो पेट्रोलियम वाले होते हैं, ये भी हमें जहाँ से जज करते हैं। डॉल्फिन वाले हो गए, ये भी हमें जहाँ से जज करते हैं, हमारी आंखों से ही। बिल्कुल उनकी ट्रेनिंग हुई होती है बाकायदा। उनको साइकोलॉजिकली बंदे के फेशियल एक्सप्रेशन, बंदे की बॉडी लैंग्वेज और बंदे की स्पेशली तौर पे आई कांटेक्ट, इस चीज की ट्रेनिंग उनको दी जाती है कि इस तरह आपने अगले बंदे को जज करना है। ठीक है। देखें एक आप बाइक पे जा रहे हैं ना, बाइक पे जाने के बाद आपके आगे आपके पास कॉपी नहीं है, आपके पास कोई लाइसेंस वगैरह नहीं है, ठीक है, और आप उनसे नजरें चुराएंगे, फौरन आपको रोकेंगे। फौरन आपको वो रोकेंगे। क्यों? उनकी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद उनका एक्सपीरियंस्ड होता है। और जो ट्रेनिंग देते हैं उनको भी कहते हैं एक्सपीरियंस्ड बंदे, वो भी एक्सपीरियंस्ड होते हैं। ठीक है। तो इसीलिए ये आपको जज कर ले। जी जी सर। क्यूम साहब, किसी और का कोई क्वेश्चन? किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो काइंडली वो कर लीजिए, हमारे पास टाइम है। अगर आप लोग थक गए हैं तो कोई इशू नहीं, हम मीटिंग ओवर कर देते हैं। लेकिन मैं चाह रहा था कि इस लेक्चर से आप बहुत कुछ क्लियर करें मजीद। देखें सर अगर कुछ बहन भाई होते हैं वो ना ज्यादातर काम नहीं करते भी, कोई भी ना घर का काम हो ये इस तरह, फिर अगर बहन भाई, उन्हें गुस्से, जी सर, अगर उन्हें गुस्से से कहा जाए तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे ना। लेकिन अगर प्यार से भी कहा जाए ना तो फिर वो कहते हैं कि मक्खन लगा रहे हैं या इस तरह काम करवाना है, तो वो कहते हैं कि पता चल गया। अच्छा तो सर इस को किस तरह किया जाए, इनसे किस तरह काम निकलवाया जाए? आप लोगों में से शायद मुझसे ना किसी ने पहले भी पूछा था कि उनका एक छोटा भाई है, वो बात नहीं मानता या इस तरह के उनसे उनसे इशू। मैंने उनको बताया था कि आप इस तरह करें, उनको दोस्त बना लें। छोटे बहन भाई या छोटे जूनियर्स जो होते हैं ना आपके, फॉर एग्जांपल आप 8th सेमेस्टर में या 5th सेमेस्टर वाले, 4th सेमेस्टर वाले, 1st सेमेस्टर वाले स्पेशली, वो आपके जूनियर्स होते हैं, वो आपके छोटे बहन भाइयों जैसे होते हैं। अब वो यही समझ रहे होंगे कि ये मेरी रैगिंग करेगी, या ये मुझे ये करेगी, या ये मुझे वो करेगी। तो इसी तरह जो छोटे बहन भाई होंगे वो भी यही समझ रहे होंगे कि ये मुझे मस्का लगा रही है, या ये मुझे मक्खन लगा रही है, अभी इसने मुझे चॉकलेट मंगवानी है, या अभी इसने मुझे वो करवाना है, ये करवाना है। भाई कहेगा कि चलो जी ने मुझे मुझसे अब लेज मंगवाने हैं, चलें जी अब इसने मुझसे
बिस्किट्स मंगवाने हैं, ठीक है। तो इस चीज को वो चीज वाकई वो चीज बंदे वो ना बच्चे होते हैं ना वो जज कर देते हैं। तो इस तरह क्या होता है कि आप उनको ना अपने साथ मिलाइए। देखिए बहन भाई तो आपके हैं ना, आप उनको साथ मिलाइए। देखिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। अब काम निकलवाना है तो कुछ तो खोना पड़ेगा। आप उसको कहिए कि आप ये चीज ले आए, हम मिल के खाएंगे। प्यार तो पड़ेगा ना, बहन भाई हैं आप लोग, दोनों बहनें हैं, आप हम मिल के बैठ के खाएंगे, ठीक है। या वो करेंगे या आप इस तरह करें, छोटे बहन भाई हैं आप उनको इस तरह करें कि आप ये काम करें, उसके बाद चॉकलेट खाएंगे, उसके बाद उसकी जो पसंदीदा चीज है उसको वो कहें कि हम ये खाएंगे, ठीक है। तो इस तरह आपने काम तो लेना है ना। अगर वो मस्का समझ रहे हैं तो आप वो उंगली को टेढ़ा कर लीजिए। आई होप आप लोग आपको बात समझ आ गई होगी बिस्मिल्लाह में। जी सर, कुछ हद तक। नहीं डाउट क्लियर कीजिए, मैं ये चाहूंगा कि आप लोग डाउट क्लियर कीजिए क्या इशू आया आपको। ज्यादा एडवांस है, उनको इस बात का भी पता चल जाता है कि अगर तुम मतलब कह दे कि इसके बाद ये करेंगे, या जिस तरह आपने कहा कि मिल के खाएंगे। किस क्लास में है? सर वैसे भी आजकल की जो न्यू जनरेशन है ना वो बहुत ही एडवांस है। भाई टेक्नोलॉजी का दौर है, टेक्निकल ये बच्चे जो है ना आधे कंप्यूटर पैदा हो रहे हैं। मैं आपको बात बताऊं कि मेरी एक छोटी भतीजी है, वो जब भी नाना के घर जाती है सबसे पहला उसका काम ये होता है कि नाना वो को कहेगी कि मोबाइल दें और उस पर डंकी राजा लगा के दे, ठीक है। तो वो उस वक्त पता कितने मंथ की थी, मेरे ख्याल में 5 या 6 मंथ की थी उस वक्त। अभी तो वो माशाल्लाह से 1.25 साल की हो गई है, लेकिन उस वक्त 5, अब ये 5 या 6 मंथ, यकीन मानिए हमें 10 साल तक पता ही नहीं था कि ये टेलीविजन क्या होती है, मोबाइल क्या होता है। और ये 5 या 6 मंथ का क्या होता है, मैं आपको बताऊं कि आधे कंप्यूटर भी पैदा होते हैं। जी सर बिल्कुल ऐसा ही है। तो मिस मौजमा आपका इशू क्या है? इशू आपने क्लियर नहीं किया, वो एडवांस हो गए हैं बहुत ज्यादा। किस क्लास में है? क्या 5th क्लास में? तो 5th क्लास का मतलब क्या हुआ? 5th क्लास का मतलब हुआ 10 इयर्स। तो आपने बचपन में 7 इयर्स तक क्यों नहीं कंट्रोल किया? 7 ईयर मैं आपको वही बता रहा था, बकायदा एक लेक्चर था कि 7 ईयर तक आपने बच्चों को कंट्रोल करना होता है, उनको उनके लेवल पे लेके आना होता है। लेवल पे लेके आएंगे तो वो आगे आपकी बात सुनेंगे ना। एक और बात है कि बहुत बड़ा इशू निकल आता है कि बच्चे लाडले होते हैं खासतौर पे माँ के, तो इस तरह तो फिर काम खराब हो जाता है। मैंने एक पूरा इस पे एक लेक्चर दिया है कि माँ बाप को लेवल देखिए, एक एक का सख्त होना बहुत जरूरी होता है बच्चों की तरबियत के लिए। दोनों सख्त होंगे तो बच्चा ढीठ होगा, दोनों अच्छे होंगे तो बच्चा खराब होगा, बच्चा लाडला बनेगा और बच्चा बिगड़ जाएगा। एक सख्त होगा, एक नर्म होगा, तो बच्चा एक अच्छा इंसान बनेगा। ये याद रखिएगा, दोनों में से एक का सख्त होना बहुत जरूरी है। अब मेरे माँ बाप में से मेरे वालिद साहब थोड़े सख्त हैं, मेरे नाना नानी में मेरे नाना थोड़े सख्त, नानी थोड़ी सख्त थी, और मेरा दादा दादी में मेरे दादा भी सख्त थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह नस्लों से ही ये चीज चलती आ रही है। बिल्कुल। अंसा सलीम, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने मिस अंसा सलीम। हमने उनको कंट्रोल करना है ना, कंट्रोल हम इसी तरह उनको कर सकते हैं कि उनको उनके लेवल पे जाके समझाएं ना, उनको बताएं कि हम आपके बड़े हैं, बड़ों का अदब उनको सिखाएं। देखिए सख्ती और प्यार, इनके दरमियान में एक लकीर होती है जिसको हम कहते हैं लेवल। यहाँ पे बच्चों का लेवल है, सख्ती भी नहीं करनी, प्यार भी नहीं करना, ज्यादा लाड प्यार भी नहीं करना और ज्यादा सख्ती भी नहीं करनी। आपने उनके लेवल पे जाके उनको समझाइए, उनसे दोस्ती कीजिए, उनसे प्यार कीजिए, उनको बताइए कि हम उनके दुश्मन नहीं है, हम उनके बुरे नहीं है। फिर देखिए उनकी वीकनेसेस क्या है, उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है। फिर उनके स्ट्रेंथ्स को पकड़िए, उनकी वीकनेस को पकड़िए और वीकनेस को आहिस्ता आहिस्ता उनको खत्म कीजिए, और जो उनकी स्ट्रेंथ्स हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करते जाइए। जब आप इस चीजों को इंक्रीज करते जाएंगे
सबसे पहले तो आपने उसको एतमाद जीतना है ना। एतमाद जीतने के लिए आपने उसको लालच भी देना है, आपने उसको बताना है कि आपका वो फ्रेंड आएगा, आपने उसको अपने साथ काम भी लगाना है, काम उसके साथ करना भी है, उसके साथ होमवर्क भी करना है, उसको होमवर्क करके भी। इसी तरह अगर आप जब उसका एतमाद जीत लेंगे ना, बेसिकली बात यह है कि एतमाद जीतना है। जब आप उसका एतमाद जीत लेंगे तो वो आपकी बात भी मानेगा, आपसे आपकी बात शेयर भी करेगा, और फिर बाद में जाके आप उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पे बात भी कर। लेकिन इसके लिए एटलीस्ट 4-5 साल का एज डिफरेंस होना चाहिए, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं करते। 4-5 साल का एज डिफरेंस है तो बेस्ट है। आप इस बात को लेके चलिए, आपको एक बात का समझ भी आएगी और आपको परवरिश का भी पता चलेगा। देखिए हमारी जो बेटियां हैं ना, ये पूरी नस्लों की जिम्मेदार होती हैं, पूरी नस्लों की परवरिश इन्हीं से पूछ। जबकि हमारे जो बच्चे हैं, बेटे हैं, हम खुद हैं, हमने एक खानदान को सिर्फ चलाना होता है, हमसे एक खानदान की पूछ होगी। तो लड़कियों से एक पूरी नस्ल, जो उनकी नस्ल है ना, उनकी पूछ होनी है। तो लिहाजा आप गर्ल्स पे ज्यादा जिम्मेदारी है। अभी से आप इस चीज को सीखेंगे तो आगे जाके आप लोगों के लिए ये बहुत फायदेमंद साबित होगी। सर मिस लहराब का भी एक क्वेश्चन है, वो चैट में किया। जी सर, छोटे बच्चे कार्टून पोएम देखते रहते हैं, जब से मोबाइल लें फिर होते हैं तो फिर साथ होना, फिर बंदा कैसे समझाए। हाँ जी, 7-8 मंथ के बेबी को समझाना आसान है, आपको बताऊं कैसे। जबकि 10 साल के बच्चे को समझाना मुश्किल है। 7-8 साल के बच्चे मंथ के बच्चे को कैसे समझाना आसान है, उसको चॉकलेट दे दें या फिर उसको कुछ ऐसे एक्टिविटी में लगा दें। चॉकलेट भी हर वक्त नहीं देनी, इस तरह बच्चा ग्रीड में चला जाएगा, लालची हो जाएगा। लालची भी तो नहीं बनाना उसको, ठीक है। तो आपने 8 मंथ के बच्चे को उससे मोबाइल लेना है ना, तो ये कोई इशू नहीं है, उसको किसी और काम में लगा दें। उसको कहिए कि चलिए बाइक पे बाजार चलते हैं, उसके बाबा जा रहे हैं, उसके कोई भाई जा रहा है या कोई उसका रिलेटिव जा रहा है, तो उसके साथ उसको बाजार भेज दीजिए, उसको जूस मंगवा के दे दीजिए। ये बच्चे जो है ना, ये इजीली कंट्रोल हो जाते हैं, छोटे बच्चे खास तौर पे। हमारे लिए मुश्किल कब आती है, मुश्किल हमारे लिए आती है 7 से 13 साल के बच्चों। 7 साल तक का बच्चा हमारे लिए कंट्रोल करना इजी हो जाता है, और फिर टीन एज में भी कंट्रोल करना, उस हिफाजत करना वो इजी हो जाता है। लेकिन फिर उसके बाद वो खुद अपने आप को चेंज कर सकता है। लेकिन हमारे लिए मुश्किल जो एज होती है वो 7 से 13 साल होती है। तो 7-8 साल के मंथ का बच्चे को इजीली कंट्रोल किया जा सकता है, इफ अगर आप चाहें तो। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन है? सर लाजमी आप कीजिए मिस जी मिस मरियम। सर आपने बात की है कि 4-5 साल का एज डिफरेंस होना चाहिए, तो इससे कम भी तो हो सकता है ना? जी, 4-5 मतलब साल का एज डिफरेंस मैंने इसलिए कहा है कि अब आप भी 10 की हैं, आपका भाई आप 12 की हैं, आपका भाई 11 का है। तो मुझे बताइए कि किस लेवल पे जाके आप, हाँ एक लेवल हो सकता है, आप बेस्ट फ्रेंड बन सकते हैं। बेस्ट फ्रेंड आप इस तरह बन सकते हैं कि आपका एज डिफरेंस इतना नहीं है। अगर आपका 5-6 साल 4 साल का एज डिफरेंस है तो आप बेस्ट फ्रेंड तो बन सकते हैं, लेकिन आप उसकी एक बेहतरीन बड़ी गाइडर भी तो बन सकते हैं ना। ठीक है, आई होप आप बात मैं जी समझा सर, पा रहा हूँ। मैं यही बात मतलब डिस्कस करना चाह रही थी कि अब मेरा भाई है तो हमारा 2 साल का एज डिफरेंस है, मतलब मैं उससे बड़ी हूँ, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज्यादा है और मतलब उसे मैं गाइड करती हूँ, हर अच्छी बुरी बात को बताती हूँ। अब हमारी ऐसे मतलब फ्रेंडशिप है कि कोई ऐसी बात होती है कि वो मतलब पेरेंट्स से नहीं कह सकते तो वो मुझसे कहते हैं, तो जहाँ पे उनकी मतलब करेक्ट उनकी बात करनी हो तो मैंने करेक्ट भी कर देती हूँ, तो ऐसा है। वेरी गुड, वेरी गुड। मेरे पास आपके पॉइंट्स नोट हुए हैं, तो मैं आपको समझ सकता हूँ आपने बात कहाँ से की है। आपने बहुत अच्छी बात की है। आपने बात की है कि अपने लेवल पे जाके बात समझाना। देखिए अभी 2 साल का फर्क है, 2 साल तो ऑटोमेटिकली 3 साल तक लोअर एंड आपका लेवल हो जाता है। ठीक है, लेवल हो जाता है, अब तो आपके लिए इजी हो गया। बट
अगर आपने शुरू से ही उसको छूट दी हुई है तो अब आप उसको, आपके लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आपने शुरू से ही उसको कंट्रोल किया हुआ है, शुरू से ही आपने उसको अपने लेवल पे ला के उसको बेस्ट फ्रेंड के दर्जे पे रखा हुआ है, आप उसकी बात सुनती हैं। बेसिकली बच्चों को क्या चाहिए होता है, बच्चों को ये चाहिए होता है, बच्चों को और स्पेशली फीमेल्स को केयर चाहिए होती है। केयर ये चाहिए होती है कि कोई बंदा हो जो उनको सुने, उनको समझे, समझने के बाद उसके बाद वो उनकी केयर करे। ठीक है, हमारे यहाँ खास तौर पे अक्सर वाइफ्स को ये इश्यूज होता है कि उनके शोर्स उनको टाइम नहीं देते हैं। ठीक है, तो बच्चों का भी यही सीन होता है, बच्चे भी ये कहते हैं कि कोई बड़ा उनको कोई टाइम दे, या उनके बराबर का बंदा उनको कोई। अभी मेरा कजन है 13-14 साल का, अभी पिछले दिनों उनकी 14 साल की बर्थडे हुई है, और मेरी एज है 22। ठीक है, अब 22 और 14 8 साल का फर्क है, बट हम दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं। मेरा बड़ा कजन है, मुझसे 6 साल बड़ा है, 6 साल बड़ा है, हम अच्छे दोस्त हैं, दोस्त हैं अच्छे। तो ये बात है कि एक लेवल, एक लिमिट हो जाए ना, बड़ी ज्यादा एज लिमिट हो जाए तो हम छोटों को गाइड कर सकते हैं। अब मैं उसकी मेरी फूफू है, उसकी अम्मी, ठीक है, वो मैं और उसकी अम्मी, हम फूफू, हम एक दिन गया तो मैं रास्ते में उसको समझाता गया, उसको बताता गया कि कभी भी अपनी, वो बहुत इंतहा का माशाल्लाह लायक है, तो मैंने उसको कहा कि कभी भी खुद पे गुरूर ना करना वरना गिर जाओगे। मैं अभी से उस बात को बता रहा हूँ, देखिए मेरा अच्छा दोस्त है, ठीक है, मैं उसको बता रहा हूँ कि कभी भी खुद पे गुरूर ना करना, एक रत्ती बराबर भी अगर तुम्हें गुरूर आ गया ना तो बच्चे तू गिर जाएगा। ठीक है, तू जितना मर्जी लायक हो जाए, तू जितना मर्जी MBBS PhD जो मर्जी कर ले, तो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता अगर तूने जरा बराबर भी ये कहा कि ये मेरी वजह से हो रहा है। अगर तू दूसरों को अपनी कामयाबी का मोहरा ठहराएगा, अल्लाह का शुक्र अदा करता रहेगा, तो तू दूसरों की कामयाबी को, जो तूने मोहरे उनको बनाया ना, अपनी कामयाबी का फायदा उनको पहुंचा रहा है और अपनी कामयाबी का जो क्रेडिट है दूसरों को देता है, तो बच्चे तू बहुत बड़ा लीडर बनेगा। तू उस लेवल तक जाएगा जिस लेवल पे तू सोच भी नहीं सकता, उस लेवल पे जाएगा जिस लेवल पे नालायक पहुंच जाते हैं लेकिन वो मुअद्दब होते हैं। लेकिन उस लेवल तक तू तब जाएगा जब तू लायक भी होगा और मुअद्दब भी होगा। लेकिन लायक काम भी हो जाए, लायकी ना लायकी मेरे सामने कोई मैटर नहीं करती, मेरे सामने मुअद्दब बंदा मैटर करता है, मेरे सामने एक अच्छा इंसान मुअद्दब बंदा मैटर करता है, बेशक वो एक मैट्रिक बंदा, मैं उसको PhD बंदे के ऊपर प्रायोरिटी देता हूँ। PhD एक बेअदब हो और जो मैट्रिक वाला वो बाअदब हो। मेरी आंखों की बात है, मेरी नजरों के सामने की बात ऐसी हो जाती है कि मैट्रिक वाला मुअद्दब बंदा बहुत हाई लेवल पे होता है और PhD वाला बेअदब बंदा बिल्कुल जीरो जमीनों पे गिर जाए। तो यही बात मैं आपको बताऊं कि एक लेवल का अगर आपका बंदा आ जाएगा ना, 8 डेज में लोअर एंड डाउन 3 इयर्स हो जाए ना, तो वो आपका एक बेस्ट फ्रेंड हो जाता है और आप उसको समझाने के भी काबिल होते हैं और उसकी हरकतों से आप समझ भी सकते हैं। ठीक है, अगर एज डिफरेंस ज्यादा तो फिर तो वो एक, अगर आप बड़ी हैं तो माँ वाला दर्जा हो गया ना, बड़ी बहन को माँ का दर्जा भी तो दिया जा सकता है, क्यों दिया जा सकता है? बिल्कुल सर, दिया जा सकता है। बिल्कुल दिया जा सकता, तो यही बात होगी ना। तो मैंने पहले बात की थी कि एक जो बड़ी बहन होती है ज्यादा डिस्टेंस वाली, और एक जो माँ होती है वो एक पूरी नस्ल की जिम्मेदार होती है। पूरी नस्लों का मतलब ये है कि नस्ल दर नस्ल दर नस्ल दर नस्ल जितनी नस्लें आएंगी वो उसकी जिम्मेदार होगी, उसकी जवाबदेह होगी। ठीक है, तो एक जो बाप होता है वो एक घराने का जिम्मेदार होता है, उसने अपनी बीवी बच्चों को उनके हकूक अदा करने होते हैं। ठीक है मिस मरियम, आपको बात समझ आई है? जी सर, समझ आ गई है। जी सर, कोई मैं आपके लेक्चर से ही मुझे पता समझ लगेगा कि मेरे और मेरे भाई में ना 10 सालों का डिफरेंस है, और शुरू जी से जी मैं उसको और मुझ पर ट्रस्ट भी करता है। लेकिन ना मेरा जो एक वीक पॉइंट था, जो मैंने उसके साथ ज्यादती किया पहले, वो ये था कि मैं उसकी शिकायत लगाती थी अब्बू को, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। नहीं करना चाहिए अब था, मुझे बिल्कुल। तो क्या क्या आपने ये लास्ट? ये मुझे नहीं करना चाहिए था, और इंशाल्लाह अब मैं अगेन ऐसा नहीं करती। अब मैं काफी उससे से अब उसकी कोई शिकायत नहीं लगाती, उसको थोड़ा रिलैक्स टाइम भी देती हूँ, और थोड़ा गुड, बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। आप देखिए ना, मैंने आप लोगों के लिए कोशिश की आसानी पैदा करने की। अगर लोअर एंड डाउन 3 इयर्स का फर्क है तो आप उसको बेस्ट फ्रेंड भी ले सकती हैं।
तो अगर लोअर अगर आप मतलब आपसे एटलीस्ट 4 साल या इससे छोटा बच्चा या बहन भाई है, तो आप खुद को याद रखिए, पॉइंट नोट कीजिए, खुद को बाप और माँ के दर्जे पे रखिए। उसके लिए, उसकी तरबियत के लिए आपसे उसका जवाब लिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि आप बड़ी थी, आप उस मकाम पे थी, आप उसका जवाब दें, आपने उसकी तरबियत इस तरह क्यों नहीं की, अभी वो खराब हुआ है, अभी वो जुर्म कर रहा है, अभी ये गलत काम कर रहा है, उसका जवाब दे आप भी होंगी। एटलीस्ट 4 इयर्स, ठीक है। अगर 3 इयर्स है, फिर बेशक लोअर भी है, डाउन भी है, अपर भी है, तो वो आपके बेस्ट फ्रेंड्स में आ जाएगा या आपके एक अच्छे दोस्तों में आ जाएगा, आपके बहन भाइयों में आ जाएगा। लेकिन फिर भी आप हैं भी तो बड़ी ना। अगर आप पे इख्तियार, देखिए इख्तियार का जवाब सर आपको आखिरी देना मिनट जा रहा पड़ेगा, है। ठीक है। इख्तियार का जवाब आप लोगों को देना पड़ेगा, ठीक है। इख्तियार आप लोगों ने छोटों पे खुद बनाना है, जूनियर्स पे खुद बनाना है और अपने बच्चों पे खुद बनाना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। आई होप अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो काइंडली ग्रुप में कर सकते हैं। सर चलो मीटिंग उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर से आपको सीखने को मिला होगा। खुश रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज।